Check. लाइव हुआ है क्या? लाइव हुआ है? ओके Good afternoon, everyone. Okay. I request everyone to just settle down. Please be seated. So, today we are starting with a new act which is known as the Indian Contract Act 1872. I would request every one of you all to just pay attention to whatever I am teaching. जो भी आपका राइटिंग पार्ट रहेगा उसके लिए आपको बाद में समय दिया जाएगा, तो तब आप लोग लिख सकते हो. करेंटली योर 100% अटेंशन ओनली हैज टू बी ऑन द कॉन्सेप्ट. ओके, और कौन से एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं? एक बार नाम आप वापस से रिपीट कीजिए तो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्ट जो है जैसे आप देख सकते हो 1872 is the year in which this act came into operation. So basically ये कानून कब से एप्लीकेबल हुआ है? From the 1872 year. और अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूं तो the exact date from which this particular act came into enforcement is the 1st of September 1872. क्या तारीख है? 1st of September 1872. आप नाम देखो एक्ट का, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या है नाम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इस एक्ट में क्या लिखा है वो तो बाद में, बट पहले ये तो समझ ले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि सारे प्रोविजंस जो आप पढ़ने वाले हो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द से रिलेटेड रहेंगे. अगर आपको यही नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है इस एक्ट को पढ़ना बेकार है. सबसे इंपॉर्टेंट अलोंग विद दैट सबसे बेसिक चीज यही है दैट यू शुड बी नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एक्ट में क्या लिखा है वो बाद में, पहले आप मुझे बता सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अभी आप डेफिनेशन बोल रहे हो, मुझे वो मत बोलो. अच्छा, डील करना, कोई अग्रीमेंट में एंटर करना इज अ कॉन्ट्रैक्ट. और कुछ? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये आपने पढ़ के बताया, छूटे. और कोई कुछ है जो बताना चाहता है? अगर मैं कहती हूं दैट मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की? अच्छा, दोनों वही, आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो. उसने भी डील कहा, आप भी डील ही कह रहे हो. अच्छा, सौदा. हे भगवान, मला वाचवा. ओके फाइन.
ये कह रही है मैम, जब आप ऐसा कुछ कहते हो दैट एक्स हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई, सो बेसिकली बोथ हैव एक्सचेंज सर्टेन प्रोमिसेस. उन्होंने कोई डील एंटर किया है, कोई चीज पे वो अग्री हुए हैं, देन दिस वर्ड इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो फेयर अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की. लॉ मेकर भी कुछ ऐसा ही कहता है. लॉ मेकर इस एक्ट में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब होता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. आप लोग पहले सुन लो, लिखने का काम हम बाद में करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज आपने कहां लिखनी है. राइट नाउ जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लॉ मेकर कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एक ही सेंटेंस की डेफिनेशन है, बट आज का पूरा सेशन हम कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को समझने में ही लगा देने वाले हैं, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट है. कल ही हमने डिस्कस किया था, आपके पांचों भी एक्ट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज इज गिवन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब ऑब्वियसली बात है, फॉरगेट अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स. अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म भी है कि मेरे को एग्जामिनेशन क्लियर करना है, आपको इस एक्ट को इज्जत देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी वेटेज एक ही एक्ट की तरफ इंक्लाइंड है, विच इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement enforceable. It is an agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law. Agreement का क्या मतलब होता है? Agreement का मतलब होता है to agree upon something. So basically there is some offer और इसी ऑफर को आप एक्सेप्टेंस देते हो, तो ऐसा माना जाता है हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है. मैंने आपको कुछ ऑफर दिया है और इसी ऑफर को आपने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, तो माना जाएगा हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मेरी क्लास शुरू होने के पहले आप यहाँ पे एक दुकान में गए और आपने अंकल को कहा, अंकल 10 रुपए दो और चिप्स का पैकेट दो. मेरे भावनाओं को समझो, शब्दों को नहीं. 10 रुपए लो और चिप्स का पैकेट दे दो. अभी ठीक है? मेरी बिल्ली मेरे को ही मियाओ आप लोग. तो अब ऐसे केस में बेसिकली अंकल ने कहा था कि अगर आपको ये चिप्स का पैकेट चाहिए, यू विल हैव टू गिव 10 रुपीज एंड यू अग्रीड टू इट. सो बेसिकली ही ऑफर्ड यू द पैकेट फॉर 10 रुपीज एंड यू अग्रीड टू टेक दैट चिप्स का पैकेट फॉर 10 रुपीज. So there was an offer and to this offer there is an acceptance. और इसी ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल गया, did you agree to a common thing that the value of this packet is ₹10? This is something that both of you all agree to. तो अग्रीमेंट का मतलब ही होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अग्रीमेंट का मतलब ही होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. बट देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कानून के दुनिया में एनफोर्सेबल भी होना जरूरी है, सो दैट इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट्स तो कितने सारे होते हैं, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. Enforceable by law मतलब क्या? The parties to the contract should have the intention to create a legal obligation. The parties to the contract should have an intention to create a legal obligation. The parties to the contract should have an intention to create a legal obligation. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूं. आपने आपके पापा के साथ डिसाइड किया कि पापा हर सुबह हम साथ में 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे एंड देन हमारा रूटीन जो है वो फॉलो करेंगे. ऐसे आपने पापा को ऑफर दिया, पापा ने एक्सेप्ट भी कर लिया. 2-4 दिन जोश जोश में आप सुबह उठे, वॉक के लिए गए और बाद में सब चले गए, सब रह गया पीछे. अब आप बताओ, क्या पापा आपके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे?
कि देखो जज साहब, मेरी बेटी ने मेरे को ऑफर दिया था सुबह 6 बजे उठ के वॉक के लिए जाने के लिए, अब उसने अपने वादे से वो मुखर गई है, आई विल sue her, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट हर, उसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, अब उसे बोलिए मेरे को कॉम्पेंसेशन देने के लिए। बताओ, क्या आपके पापा आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, मतलब अग्रीमेंट तो हो ही गया ना। देखो ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस था या नहीं था? आपने पापा को ऑफर दिया या नहीं? पापा ने ऑफर को एक्सेप्ट किया या नहीं? 4 दिन बाद वो तो उठ जाते 5:30 बजे, आप मस्त सो रहे हो। आप बताओ, कैन ही फाइल अ केस अगेंस्ट यू? व्हाई नो? क्योंकि आपके और पापा के बीच में ये जो अग्री हुआ था, क्या आप लोगों के बीच में कुछ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था क्या? अरे आप लोगों का इंटेंशन was just out of love, affection and you wanted to have a healthy lifestyle, और वो इंटेंशन था आपका, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं था आपके और पापा के बीच में। इंस्टेड इट वाज समथिंग विच वाज मोर डोमेस्टिक, मोर आउट ऑफ natural love and affection and care for your father and for yourself to go on a walk every morning. Your intention was not commercial. Your intention was more domestic in nature. आपका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि कल जाके अगर पापा ने वादा पूरा नहीं किया, या पापा ये नहीं सोच रहे कल जाके बेटी ने वादा पूरा नहीं किया तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। इज दैट द मेंटालिटी? So that is why, though there is an offer and though there is an acceptance, there is no intention. Intention मतलब आपका इरादा कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का या ड्रैग करने का नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए आप लोगों के बीच में अग्रीमेंट तो है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कोई कजिन की शादी है, ओके, से मामा के लड़की की शादी है, तो मामा मामी ने आप लोगों को शादी पे बुलाया है, आपको शादी पे बुलाया भी, आपने हाँ भी कहा कि हम शादी के लिए आएंगे, ओके, मस्त संगीत वंगीत में डांस भी करेंगे, मजे करेंगे, सब होगा, अग्री भी कर दिया, मतलब क्या ऑफर हुआ? क्या आप लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया? बट अनफॉर्चुनेटली से शादी दिसंबर में निकल गई। तो उन्होंने ऑफर किया, आपने अग्री भी किया था तब कि हम शादी में आएंगे, बड़े मजे करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, कजन्स मिलके, बट अनफॉर्चुनेटली शादी तो दिसंबर में निकल गई ना। अब आप बताओ, आपने वादा करके भी आप शादी में नहीं गए। अटेम्प्ट दिसंबर में देना है ना बेटा, कि आफ्टर एवरी दिसंबर देर इज अ जून एंड आफ्टर एवरी जून देर इज अ दिसंबर। इस चक्रव्यूह में रहना है। मैम अटेम्प्ट तो साल में 2 बार आता है, कजन की शादी लाइफ में 1 बार आएगी। आप कुछ सोच लो क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है, उन्होंने तब ऑफर दिया था, आपने तब एक्सेप्टेंस भी दे दिया, बट वादा करके भी, प्रॉमिस करके भी आप शादी में नहीं गए। क्या आपका कजन आपके अगेंस्ट केस फाइल कर लेगा? अरे शादी कैंसिल कर लेगा? वाह भाई, ऐसे कजन से मुझे भी मिला दो। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज एन ऑफर and there was an acceptance. You agreed to a thing, you agreed, you decided यार कि साथ में शादी में जाएंगे, मजे करेंगे, enjoy करेंगे, we will have a nice time in the marriage, but unfortunately you couldn't go in the marriage. So will your cousin file a case against you? Will your mommy file a case against you? Why? Because the intention behind this offer and acceptance was not commercial, it was social.
इट वॉज मोर सोशल इन नेचर ना, कजिन्स रिलेटिव सबसे मिलके हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मोर ऑफ सोशल कॉज एंड नॉट कमर्शियल। यहां पे क्या आपने कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किए, शादी में नहीं भी गए तो भी शादी हुई है, आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट्स नॉट अ कमर्शियल डील, इट वॉज अ सोशल इन्विटेशन। अरे हाँ या ना? एंड देयरफॉर आप लोगों के बीच में ये चीज जरूर अग्री हुई थी कि शादी में हम आएंगे, बट यहां पे सिर्फ अग्रीमेंट ही रह गया। ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट, एंड व्हाई इट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। अग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? वापस से बोलो तो, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वापस से बोलो तो, एन अग्रीमेंट। तो इसमें दो हिस्से हैं, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। कौन से दो हिस्से? कोई एक हुआ तो चलेगा या मेरे को दोनों चाहिए? वहां पे प्लस की साइन है, और नहीं लिखा है, मतलब एंड लिखा है। आई वॉन्ट बोथ। कल जाके मैंने आपको ऑफर कर दिया कि क्या आप ये फोन 10 लाख में खरीदोगे? हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूं, आपने नो बोल दिया, मतलब हमारे बीच में तो अग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। फॉरगेट अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमारे बीच में अग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, फॉरगेट अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट के साथ साथ ये अग्रीमेंट में एक इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तभी आपका अग्रीमेंट कन्वर्ट होगा इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पे हुआ क्या है। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी ध्यान देंगे, ओके? अच्छे बच्चों ना आप लोग सब। ये देखो यहां पे क्या हुआ है। एक दिन, क्यों, एक मिनट, कैटरीना जी ने सलमान भाई को चाय पे बुलाया कि क्या आज शाम आप हमारे घर चाय लेने आओगे? ये मैं नहीं, ये कैटरीना कह रही है सलमान को। यहां पे देखो क्या हुआ है, ध्यान दीजिए एवरीवन, गुरुकुल किड्स कम ऑन। यहां पे क्या एक ऑफर हुआ है? ऑफर किसने दिया है? किसने? और इसी ऑफर को सलमान भाई ने एक्सेप्ट किया है। कि जी हाँ, आज शाम हम आपके घर चाय लेने आएंगे। अब ऑफर को क्या एक्सेप्टेंस मिल चुका है? बट सलमान भाई भूल गए थे ना कैटरीना जी की शादी हो गई है, वो स्किप हो गया इवेंट। तब उन्होंने वादा तो कर दिया, बट नाउ आज शाम में वो आए नहीं, वो मतलब सलमान भाई आए नहीं। अब देखो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या अग्रीमेंट होता है? होता है या नहीं होता है? बट ही डिड नॉट टर्न अप, मीन्स उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया नहीं। वादा जो किया था वो निभाया नहीं। अब सवाल ये उठता है, कैन कैटरीना फाइल अ केस अगेंस्ट सलमान? व्हाई नो? व्हाई नो? केस फाइल कर सकते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं?
क्योंकि इनके बीच में जो अग्रीमेंट है दैट इज ऑफ अ सोशल नेचर. अग्रीमेंट है, अग्रीड, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है. बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ अग्रीमेंट नहीं, अग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना भी जरूरी है, जो चीज यहां पे मिसिंग है. और अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा, और ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट इनके बीच में जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है? क्योंकि सिर्फ ऑफर प्लस and there was no intention to create a legal obligation. Yes or no, guys? Yes. Next, example number 2. कुछ दिन पहले अनुष्का शर्मा की बर्थडे थी. का बर्थडे था, हाँ जो भी. तो क्या हुआ, उसी दिन विराट ने उसी दिन उन्होंने अनुष्का जी से पूछा कि आपके बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे क्या मैं आपको एक डायमंड रिंग दूं? ऐसा किसने किसको ऑफर किया है? विराट ने अनुष्का को. और ऑब्वियसली बात है, ऑफ कोर्स, तो अनुष्का ने इसी ऑफर को कर दिया एक्सेप्ट. ओके. तो ऑफर को मिला है एक्सेप्टेंस, ऑफर को मिला है एक्सेप्टेंस. बट अनफॉर्चुनेटली विराट उस शाम वो डायमंड रिंग लाना भूल गए. अब आप बताइए, ऐसे केस में क्या अनुष्का जी विराट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? ऐसी कुछ चीज अगर अलाउ कर दी, हर बीवी अपने पति के अगेंस्ट और हर पति अपने बीवी के अगेंस्ट बस केस ही फाइल करते रहेंगे. ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस है जिनका सोल्यूशन नहीं मिला. मतलब देयर आर बिगर थिंग्स टू सॉल्व इन आवर कंट्री. ये अगर अलाउड हो गया तो हमें कोई नहीं बचा सकता है. तब ऐसे केस में ये जो ऑफर और अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था, ऑफर और एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट was not commercial in nature, it was domestic in nature. मतलब ये उनके घर का निजी मामला है, okay, between an husband and a wife, and there was no intention to create a legal obligation. और इसीलिए भले ही इनके बीच में अग्रीमेंट तो है, अग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर. इस एग्जाम्पल में किसने ऑफर दिया है और किसने एक्सेप्ट किया है? बट फिर भी यहां पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है. और कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना है? बिकॉज देयर वॉज नो एनफोर्सेबिलिटी इन द आईज ऑफ, एंड इफ देयर वॉज नो एनफोर्सेबिलिटी देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. Yes or no, guys? Yes. No enforceability. No contract. No enforceability. No contract. So define the word contract. What do you mean by the word contract? Please tell him to keep the mobile phone inside. अंदर रख दो आपका मोबाइल फोन, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम फोन लेके चैटिंग भी करेंगे. अच्छा, उनको नहीं पता है. हम एक्चुअली जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं तब बताते हैं ये सब. आप नए बच्चे हो ना, पुराने बच्चे, फिर तो ले लो अमर उसका फोन. ब्रेकअप. ओके, नो यूजिंग योर मोबाइल फोन्स. ओके, सारे घर वाली मतलब सॉरी
घर वालों को बोल दो कि जो भी है 4 बजे के बाद ही कॉल या मैसेज करे या मिलने आए, ठीक है? टू 45 को क्लास चालू होता है ना, तो 3:45 या 4 o'clock तक भी क्लास जा सकता है, ठीक है? चलो आ जाइए। क्या बताया था बेटा मैंने यहाँ पे, बोलो। हाँ, अग्रीमेंट के मीनिंग तक ही आपने सुना क्या? आगे कुछ नहीं सुना? तो बताओ, इस एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? अरे बेटा सोशल नहीं है, डोमेस्टिक है, हस्बैंड वाइफ इसलिए सुना करो, ओके? एंड इफ देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, देर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो क्या हुआ यहां पे। आमिर अग्रीड to sell his car to Shahrukh for 50 lakh rupees. Who is the one who's giving the offer? And Shahrukh accepted the offer. तो क्या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है? Yes. क्या अग्रीमेंट है? एंड दिस कार वॉज ऑफर्ड फॉर 50 लाख रुपीज, मतलब आमिर गाड़ी देंगे और शाहरुख 50 लाख रुपए देंगे। कल जाके एग्जाम्पल पर्पस में कह रही हूं, अगर आमिर खान ने गाड़ी दे दी बट एग्जाम्पल जस्ट शाहरुख ने पैसे नहीं दिए, क्या आमिर शाहरुख के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? ओके, इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे राउंड। शाहरुख ने 50 लाख का चेक एडवांस में दे दिया और अब आमिर गाड़ी बेचने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे केस में अब आप लोग बताओ, क्या शाहरुख आमिर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? अब आपने विराट वाले एग्जाम्पल में, कटरीना वाले एग्जाम्पल में तो नो कहा, यहां पे क्यों आप कह रहे हो कि यहां पे केस फाइल किया जा सकता है? क्योंकि यहां पे जो दोनों भी पार्टीज के बीच में अग्री हुआ है, क्या उनका इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन? मतलब बेसिकली वी वांटेड टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये अग्रीमेंट इनफैक्ट कमर्शियल है इन नेचर, ये अग्रीमेंट कमर्शियल है इन नेचर एंड दस इट इज एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ। तो यहां पे क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस है? अरे बोलो ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट है? और ये अग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल भी है? एनफोर्सेबल मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल। तो अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है और इंटेंशन भी है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्या उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है? बना है या नहीं बना है? कल जाके कोई भी पार्टी ने अपने दिए गए वादे को तोड़ा है, कैन दी अदर पार्टी फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पार्टी? Yes or no guys? Because there is an intention to create a legal obligation and every agreement that is enforceable by law is known as a contract. And if it is a contract, क्या contract act applicable हो जाएगी? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कल जाके दिए गए वादे को अगर आपने पूरा नहीं किया, हम आपके अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। तो इस केस में जो भी पार्टी ने वादे को तोड़ा है, वो पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकती है। यस और नो गाइस? पक्का 100%। तो अब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ये 3 एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखिए, माइंड में रखिए, बैक ऑफ द माइंड, और बताइए, डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, वापस से बोलो तो, अग्रीमेंट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। और ये अग्रीमेंट के साथ साथ क्या होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? इंटेंशन टू क्रिएट। हो गया लर्न? तो लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली जब आप समझते हो
चीजें आपको लर्न हो ही जाती है। यस और नो गाइस? तो आप लोग सब आपके नोटबुक्स पे आओगे और आपके ये एक्ट का नाम लिखोगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे मैंने लिखा है, देखो, everyone including the virtual students, okay? हेडिंग दीजिए। नॉट वेल, क्या हुआ? लिखो, द एवरीवन हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। गुरुकुल किड्स and my virtual students, please come to a fresh page of your notebooks and write down Indian Contract Act 1872. What are the damages in a contract for which the person can file a case? पलक पूछ रही है। वैसे तो आप पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 5 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज, बट क्योंकि आपने सवाल पूछा है पलक, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आमिर ने गाड़ी बेच दी और शाहरुख ने पैसे ही नहीं दिए। आज अगर वादे के हिसाब से शाहरुख पैसे देता तो आमिर के पास 50 लाख रुपए आ जाते, बट उसने नहीं दिए, डिलेड पेमेंट हो गया। तो जो डिलेड पेमेंट है मे बी उसका इंटरेस्ट शाहरुख देगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज। या से फॉर एग्जाम्पल आमिर ने गाड़ी नहीं बेची तो शाहरुख आमिर के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। शाहरुख को तो गाड़ी चाहिए ही थी तो उसने किसी और से गाड़ी खरीदी, बट फॉर 52 लाख रुपीस। तो 2 लाख डैमेजेस की तरह शाहरुख विल डिमांड फ्रॉम आमिर। तो ये डैमेजेस होता है, ठीक है। दूसरी पार्टी ने अपना वादा पूरा ना करने की वजह से जो मेरे को नुकसान हुआ है इज टर्म्ड एज डैमेज। तो आपने लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लिखो, दिस एक्ट commenced from this act commenced from 1st September 1872 from First September 1872. ओके, बिफोर राइटिंग डाउन एनीथिंग मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। इस एक्ट का सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सुनो, कुछ नई चीज है जो मैं बता रही हूं। सेक्शन नंबर 1, पहला ही सेक्शन इस एक्ट का किस बारे में बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सुन लो, एप्लीकेबिलिटी का यह मतलब होता है कि ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी बहुत इजी है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट अप्लाइज टू, ऑब्वियसली इंडिया में अगर आप रहकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपके और मेरे बीच में, मतलब एसपीसी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो इस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? आप जब रिक्शा में आए, बस में आए, कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए, घड़ी आपने रिपेयरिंग को दी, आपकी एक्टिवा सर्विसिंग को दी, ऑल दीज आर नथिंग बट दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कल जाके कुछ भी गड़बड़ होती है, you can file a case against the other party under the Indian Contract Act 1872, क्योंकि आप इंडिया में हो और ये एक्ट इंडिया को एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में रहते हुए अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाती है
एप्लीकेबल। तो वहां पे लिखो अभी नीचे सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। जो 5th मई के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने कल से बैच ज्वाइन किया है, आपने क्या स्टार्टिंग के कुछ पेजेस ब्लैंक रखे थे? मैंने कल कहा था आपको 3 पेजेस ब्लैंक रखो, कल थे ना आप लोग? मैंने बोला था फर्स्ट 3 पेजेस ब्लैंक रखो, रखा था या नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं रखा तो एंड में लिख लेगा। लिखा आपने सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और वहां पे नीचे लिखो होल ऑफ इंडिया। क्या लिखा आपने? होल ऑफ इंडिया। ओके, तो बताओ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया में कहीं पे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, क्या ये कानून आपको एप्लीकेबल हो जाएगा? अब उसके नीचे आप लिखो कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द के बारे में, और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो आप लिखो। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसा मैंने दिया है स्क्रीन पे वैसा ही प्लीज लिखिए। क्या हुआ? लिख लिया? डन? सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग में डाल रही हूं, जब आप एग्जाम्पल्स लिखोगे आप सोच लेना, अभी जवाब मत दो, आप अच्छे से सोचो और बाद में आप सोच के जवाब देना। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट। आपके हिसाब से विच इज अ वाइडर टर्म, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? डोंट जंप टू द कंक्लूजन, थिंक एंड देन टेल मी। इतना लिख लिया ना आप लोगों ने? आपके हिसाब से कौन सा टर्म वाइडर है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? मैं किसी को भी सवाल पूछूंगी बाद में, विथ रीजंस आपको जवाब देना पड़ेगा। चलो ये एग्जाम्पल्स आप लिख लो। आपने वो लिखा ना, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। नीचे लिखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 ये दे दो, सिर्फ लिखो कटरीना ऑफर्ड 40 टू सलमान, सलमान एक्सेप्टेड। फिर नीचे लिखो सोशल अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। समझा आपको कैसे लिखना एग्जाम्पल? डन? ठीक।
कुछ कुछ बच्चे देखो कितने अच्छे से लिख रहे हैं. तुम लोग क्या हंस रहे हो बेशरम. डन. लिखो एग्जाम्पल नंबर 2. Virat offered a diamond ring to Anushka. Okay, done? Are you done writing with the second example? और थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3. आमिर और शाहरुख का एग्जाम्पल. Okay, so I'm assuming that you all are done with the writing part. हाँ, तो किसने सोचा है कौन सा टर्म ब्रॉडर है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? How many of you all are saying agreement? Agreement is broader. What about you all, Gurukul and virtual students? And how many of you all are saying contract broader है, contract? और बाकी सारे लोग confused, don't know और can't say. कुछ तो होगा ना, या तो you don't know और you can't say. None of these तो नहीं हो सकता है. आप बताओगे बेटा? आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर कहा ना, क्यों? माइक मिल सकता है उसको? गुरुकुल में भी ऑलमोस्ट इक्वली है सब लोग.
लेट्स चेक. ठीक है, ऐसे ही बोल दो बेटा जोर से. कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लगता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है. हाँ, वही एनफोर्सेबिलिटी होता है. बट उससे फिर वो ब्रॉड कैसे हो गया? ब्रॉड वाइड मतलब समझता है ना. और अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अच्छा, इसी को कोई काउंटर करेगा? हाँ बोलो. एग्रीमेंट में सब कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. हाँ तो वो कह रहा है मैम हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता ही है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहे ऐसा जरूरी नहीं है. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अग्रीमेंट ब्रॉड है. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. आपका कुछ कहना है इस बारे में? आप कुछ कह रहे थे बेटा, अपना हैंड रेस किया था, बोलो. Okay, there are different types of agreements, but not every type of agreement will become a contract, and that is the reason why agreement is a broader concept as compared to the word contract. क्या बात है, जिन्होंने जवाब दिया है agreement broader है, आपका जवाब एकदम सही है. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए. बट जिनका जवाब गलत है आपको डरने की जरूरत नहीं है. यहां पे गलत हुआ चलेगा. एग्जामिनेशन के 3 घंटों में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू 6 months. और जो बच्चों ने जवाब नहीं दिया प्लीज सुधर जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये सोच के जवाब नहीं दे रहे हो कि बाजू वाली क्या सोचेगी, बाजू वाली भी यही सोच रही है कि आप क्या सोचोगे, ठीक है? सो इट्स बेटर यू स्पीक अप एंड यू टेक योर स्टैंड. And even if you are wrong right now, it will not make a difference to anyone. But if you feel shy or embarrassed and you don't give the answer now, और वही सवाल अगर एग्जामिनेशन में आ गया और वहां पे आप फिसल गए तो 6 महीनों की लग जाएगी, ठीक है? सो इट्स ओके इवन इफ यू आर रॉन्ग. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर आंसरिंग एंड यू आर एबल टू पुट अप योर स्टैंड, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. If you cannot speak for yourself, nobody is going to speak for you. ठीक है? So good. Whoever has answered, very good. Whether the answer is right or wrong does not really make a difference to me. I'm just happy that you are answering, okay? And you are involved in the discussion. तो देखो, अब देखो, सुनो, अभी अच्छे से सुन लो, अभी गलती मत करना. आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक सुपर सेट, और ये सुपर सेट है अग्रीमेंट का. ये सुपर सेट है और ये पूरा बॉक्स अग्रीमेंट है जो ग्रीन में है पूरा. अब यही अग्रीमेंट सोशल नेचर की भी हो सकती है, डोमेस्टिक की भी हो सकती है, कमर्शियल की भी हो सकती है. कुछ अग्रीमेंट कमर्शियल होगी, कुछ अग्रीमेंट सोशल होगी, कुछ अग्रीमेंट डोमेस्टिक होगी. बट वही अग्रीमेंट जो कमर्शियल नेचर की है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. So the superset is agreement. The broader concept is agreement. और कुछ कुछ agreements contract बनती है और बाकी की सारी agreement ही रह जाती है. तो जो आप लोगों ने कहा है रीजनिंग वो एकदम सही है. Every contract has an agreement, but every agreement does not become a contract. बेसिकली सुपर सेट अग्रीमेंट है जिसमें बहुत कुछ है, सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, कमर्शियल अग्रीमेंट, और उसका एक सबसेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपकी अग्रीमेंट कमर्शियल नेचर की है, बिकॉज यू हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. गॉट दिस और नो? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट agreement is broader term as compared to the word contract. As compared to the word contract. आ जाइए, लिखो आपके नोटबुक्स में हेडिंग
which term is wider? लिखो, which term is wider? क्या हुआ जीनल? कुछ डाउट होगा तो पूछो बेटा. शिवराज, आपको कुछ डाउट है बेटा? आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने पूछा. डाउट तो नहीं है क्या? इस लड़की को डाउट है क्या? पूछ लो एक बार. लिखो, क्या लिखा आपने? विच टर्म इज ब्रॉडर डैश करके, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. फिर ये पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए. किया ड्रॉ? ड्रॉ हो गया? और नीचे लिखिए, उसी पिक्चर के नीचे, an agreement is a wider concept. An agreement is a wider concept as compared to a contract. As compared. Backbenchers in Gurukul, boys. As compared to, और एक सेंटेंस लिखो, every contract has an agreement. Every contract has an agreement, but every agreement is not a contract. But every agreement is not a contract. चलो, जितना किया एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. ओके, सुनो. Section number 1 of this act talks about what? Applicability of the act. This act applies to whole of India. ये एक्ट कब से ऑपरेशन में आया है? 1st of September 1872. आप लोग बताओगे, what do you mean by the word contract? बोलो. An agreement enforceable by. Agreement is equal to dash plus dash. Offer plus X. बट अग्रीमेंट के साथ साथ क्या एनफोर्सेबिलिटी का होना भी जरूरी है? मतलब क्या इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन? वापस से बताओ, डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बोलो. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. हर अग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हर अग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है? बट हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अग्रीमेंट होता है? सो विच इज द ब्रॉडर वर्ड एंड विच इज द नैरोअर वर्ड? Contract. Yes or no, guys? Yes. So this is all for today. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Sorry, tomorrow in the sense Monday. So tomorrow is an off. Enjoy your Sunday. Bye bye.